नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में नगर निकाय कोटे के चुनाव को फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थगित कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाया है और अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या बिहार सरकार को इस मामले में राहत मिलेगी अथवा नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के आलोक में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है कि जो आरक्षण के प्रावधान, ओबीसी आरक्षण के जो प्रावधान इस निकाय कोटे के चुनाव में लागू किए गए हैं वे अवैध हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया था, जो गाइडलाइन जारी किया था आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को लेकर, उसकी अनदेखी की गई है बिहार में और उसकी अनदेखी करने के उपरांत चुनाव कराए जा रहे थे, जिस पर पटना उच्च न्यायालय के आपत्ति के बाद फिलहाल वे चुनाव टाल दिए गए हैं। दरअसल यह जो मामला है, यह जो अभी जो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार कोर्ट का यह जो रुख आया है सामने, यह दरअसल 2010 का ये मामला है। 2010 में के कृष्णमूर्ति तथा अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने ट्रिपल-टी की व्यवस्था ओबीसी आरक्षण को लेकर की थी। एक बड़े विस्तृत फैसले में व्याख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने निर्णय सुनाया था कि राज्य सरकारें जब अपने राज्यों में पंचायती राज या नगर निकाय कोटे के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देगी तो उसके लिए एक अलग से आयोग गठन किया जाना था। 2010 में यह फैसला आया, लेकिन 2022 तक बिहार में ओबीसी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक आयोग का गठन नहीं किया जा सका। 12 वर्षों तक आयोग का गठन नहीं किया जा सका और इस दरमियान दो चुनाव 2012-2017 के निकाय कोटे के चुनाव संचालित किए गए। दो चुनाव हुए, लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ एक गलती कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन थे उसके अनुरूप बिहार सरकार ने कदम नहीं उठाया, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग को यह करना था। अब मामला फंस गया है और बिहार में जबकि चुनाव की रणभेरी बज चुकी थी, 10 अक्टूबर को प्रथम चरण और 20 अक्टूबर को द्वितीय चरण के चुनाव होने थे, अधिकांश प्रत्याशी अपनी आधी एनर्जी, संसाधन और समय लगा चुके थे। 4875 लगभग सीट हैं बिहार में वार्ड पार्षद के, और अब इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सभी के चुनाव जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा कराए जा रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने भागीदारी दिखाई थी। माना जाता है कि अगर 10 गुना भी प्रत्याशियों की संख्या होगी तो 50,000 के करीब प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। चूँकि जब 4,870 लगभग 5,000 सीटें अगर बनती हैं तो एक सीट पर अगर 10 उम्मीदवार भी माने जाते हैं तो आप समझ सकते हैं 5,000 सीटों पर 10-10 उम्मीदवार होंगे तो 50,000 की संख्या तो जरूर ही पहुँच जाएगी। हालांकि यह आंकड़ा पुष्टि वाली आंकड़ा नहीं है, ये एक अनुमान पर आधारित हम आपको बता रहे हैं। इतने प्रत्याशी चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे थे, पैसे खर्च कर रहे थे, बहुतों के पैसे खर्च हो चुके होंगे और यह चुनाव रोक दिया गया और अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रही है, दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के गठबंधन मतलब जदयू राजद के द्वारा बीजेपी के खिलाफ पोल खोल का अभियान की बात की जा रही है। हालांकि राजद का अभी तक कोई स्पष्ट नहीं आया है, लेकिन जदयू के द्वारा पोल खोल अभियान की वे इसके पीछे भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि बिहार की सत्ता में दोनों दल लंबे समय से साथ रहे हैं। 2010 का यह निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का, इसकी अनदेखी कैसी की गई ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोपरि संस्था है और उसके आदेश को मानना ही पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो होने थे आरक्षण के प्रावधान वो स्थापित नहीं हुए हैं और इसके बावजूद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का ही रुख कर रही है। यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार भी इसी प्रकार के प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई।
अगर बिहार सरकार को चुनाव करवाना है तो उच्च न्यायालय ने चुनाव में रोक नहीं लगवाया है। ओबीसी आरक्षण के बगैर यह चुनाव को बिहार सरकार करवा ले या फिर उसे आयोग का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने जो आरक्षण संबंधी प्रावधान को स्पष्ट किया था उसमें यह साफ था कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र पे जो पिछड़े अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है और राजनीतिक भागीदारी के आरक्षण दोनों को समानुपातिक निकटता कोर्ट ने नहीं स्वीकारा था। दोनों अलग अलग मामले हैं और राजनीतिक भागीदारी के लिए जो आरक्षण दिए जाने हैं उसके लिए एक आयोग, समर्पित आयोग की गठन को अनिवार्य किया गया था। बिहार में वह आयोग गठित नहीं हुआ, जिस वजह से आज इस प्रकार से बिहार में नगर निकाय कोटे के चुनाव को स्थगित करना पड़ गया। अब इस पर जितनी राजनीति हो जाए यह अलग बात है, इसे राजनीति का बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों इसके राजनीतिकरण में बराबर के भागीदार दिख रहे हैं। लेकिन मसला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपना निर्णय सुनाया था, विस्तृत व्याख्या की गई थी, तो सरकार ने यहाँ आयोग गठन क्यों नहीं किया? आखिर आयोग गठन करने में क्या परेशानी थी? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि यहाँ जो आरक्षण दिया गया है ओबीसी को, यह आरक्षण पूरी तरह से वैध है। हम उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया जा सकता है? लंबा समय था, आसानी से आयोग का गठन करके उसकी सिफारिशों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाती। उच्च न्यायालय ने आरक्षण के विरोध में निर्णय नहीं दिया, बल्कि ये निर्णय है कि आरक्षण को लागू, राजनीतिक आरक्षण को लागू करने के लिए एक आयोग होनी चाहिए। आयोग के सिफारिश के आधार पर यह आरक्षण की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। बिहार सरकार ने इसकी अनदेखी की, जिसका खामियाजा जो निकाय कोटे के चुनाव लड़ने वाले तमाम प्रत्याशियों को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल इस मुद्दे का राजनीतिकरण तो हो ही गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार अपील करेगी और सुप्रीम कोर्ट का जो उस सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सामने आएंगी, जो तथ्य उभर कर सामने आएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देगा, उसके आधार पर अब तय होगा कि बिहार में निकाय कोटे के चुनाव अब कब संपन्न कराए जाएंगे। इस पूरे प्रकरण में देर लगना तो लाजमी है, लेकिन बिहार सरकार के पास फिलहाल दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जहां तक ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव करने की बात है, तो यह सोचना भी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बेईमानी होगी। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।